हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में आपको मैं बताने वाला हूं क्लास 7 से चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में जो आपका है फाइबर टू फैब्रिक है। ओके दोस्तों, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे आज की क्लास में कि फाइबर जो हमारा होता है, फैब्रिक जो होता है वो फाइबर से कैसे बनता है। ठीक है, जैसे कि आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो कि जो फाइबर होता है वो नेचुरल या एनिमल के थ्रू होता है, कुछ आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम ज्यादातर क्या बात करेंगे, वूलन की बात करेंगे और दूसरी बात मैं सिल्क फाइबर की बात करने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आप वीडियो क्लास तक बने रहिए हमारे साथ और पूरा का पूरा समझिए इसको। एक एक बात मैं बताने वाला हूँ, एक एक लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी में बताऊंगा। और दूसरी बात, इसके बाद भी जो मैं वीडियो लाने वाला हूं वो भी जो कीवर्ड्स होंगे और एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन होंगे वो भी बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी चैनल को अभी तक नए हो या सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर करते रहिएगा। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को समझते हैं कि क्या क्या इसमें बताया गया है और हमको क्या क्या इससे नॉलेज मिलने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक इन द सेंस इसमें कह रहा है कि जो हमारे फैब्रिक होते हैं वो फाइबर से कैसे ऑब्टेन होंगे। तो जैसा कि आप 6th क्लास में पढ़ चुके थे कि एनिमल से हमको फाइबर ऑब्टेन होता है, सिल्क और वूल। तो ये जो वूल होते हैं ऑब्टेन कहां से होते हैं, फिशेस ऑफ सीप एंड एग या सीप एंड एग से होता है। ठीक है, सिल्क फाइबर कम कोकून से होता है, कोकून ऑफ सिल्क मॉस से होता है। डू यू नो, आपके अंदर ये होगा कि इसकी बॉडी कैसी होगी, बॉडी में कैसे होगा, अवेयर हाउ टू इन द कन्वर्टेड, कैसे कन्वर्ट होता होगा। इन सारी बातों को इसके आगे डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एनिमल फाइबर जो होता है आपका वूल एंड सिल्क, वो कैसे फाउंड आउट करते हो, ऑब्टेन करते हो, आप देखते हैं। वूल कम फ्रॉम शीप गॉट एग से फाइंड आउट होता है। कहां से होता है, शीप गॉट और एग से होता है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, शीप गॉट एंड एग, इनसे फाइंड आउट होता है। ओके, तीनों से। चलिए हम आगे बात करते हैं कि सम अदर एनिमल्स दोज वूल एल्डिंग द एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। कुछ और भी हमारे पास एनिमल हैं जिनके बॉडी में भी हेयर होता है, लेकिन उनके हेयर में और इनके हेयर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनका जो हेयर होता है वो थोड़ा थिक होता है जिससे कि एयर पास नहीं हो पाती, और एयर क्या होता है, वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, या हम कह सकते हैं कि उसमें हीट का कंडक्टर नहीं होता, कंडक्ट नहीं होता। ओके, तो हेयर ट्रैप इन द लॉट ऑफ एयर, वो क्या कर सकता है, एयर को ट्रैप कर सकता है। ओके, एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वही बात मैं अभी बता रहा था आपको। ठीक है, यू ओल्ड इन द लर्न चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे इसके बारे में कि क्या होता है ये सारी चीजें। ये एक्टिव जा रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो शीप ऑफ थिक ग्रोथ हेयर जनरेट करता है वो शीप करता है। एनिमल दैट यील्ड वूल, आप यहाँ पे देख सकते हो सारी बातें बताया है कि कहाँ से क्या क्या होता है, और सॉफ्ट हेयर क्लोज होता है। इसकी बात आगे मिलेगी इसलिए मैंने उसको नहीं बताया और आगे बताऊंगा। सेवरल बीट ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, हमारे कंट्री में अलग अलग टाइप्स की डिफरेंट सीड जो किसकी शीप की है, ठीक है, पाई जाती है। हाउ वेयर फिशेस ऑफ द हेयर इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, जो फिशेस ऑफ वूल के लिए सोर्स जरूरी नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि उसके लिए भी सोर्स, केवल वो बस सोर्स नहीं है वूल के लिए, शीप बस सोर्स नहीं, और भी है। थ्रो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज, मार्केट में टाइप्स के शीप वूल होता है, एग वूल होता है। कॉमन द तिब्बत और लद्दाख में देखा होगा, ऑब्टेन फ्रॉम इन द अंगोरा गोट से प्राप्त किया जाता है। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, वूल ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम इन द गोट हेयर, बकरियों के हेयर से भी बनाया जाता है। अरे अंडर फुर ऑफ कश्मीर में देखोगे गोट इज सॉफ्ट, उनके जो हेयर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं कश्मीरी गोट के। द वोवन इनटू फाइन सॉल कॉल्ड इन द पश्मीना सॉल, इसको बोलते हैं। ओके, द फुर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज यूज ऑल्सो यूज वूल के लिए किया जाता है। लेमा एंड द अल्पैका फाउंड इन साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ऑल्सो एल्ड वूल के लिए होता है। एक्टिविटी के थ्रू आप पिक्चर के थ्रू समझ सकते हो। ये होता है आपका एग होता है, ये कैमल होता है, ये आपका
लेमा है और ये अल्पेका, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये आपका अंगोरा गोट होता है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ओके, और लद्दाख में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? गोट है, बकरी है। एक्टिविटी के थ्रू बताया जा रहा है क्या क्या होता है। चलिए हम आगे बात करेंगे कि फाइबर, फ्रॉम फाइबर टू वूल, फाइबर से वूल कैसे बनता, ये सारी बातें प्रोसेस के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनकी रियरिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप करते हैं। तो देखा होगा, इफ नो ट्रेवल इन द जम्मू कश्मीर या हिली एरिया में आपने कभी ट्रेवल किया होगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा और सिक्किम वगैरह में, तो यहाँ पे लोग बात क्या करते हैं, शेफर्ड लोग जो होते हैं, शेफर्ड, दे आर टॉकिंग, दे आर इन द हेड ऑफ द शीप इन द ग्रेजिंग। वहाँ पे आप उनको, जो कि शेफर्ड लोग होते हैं, बकरियों या गॉट को या याक को चराते हुए आपने देखा होगा घास को, क्योंकि शीप जो होता है हर्बीवोरस होता है, ग्रीन घास या पत्तियां को खाता है। अपार्ट ग्रेजिंग इन द शीप रियर फीड इन देम इन द मिक्सचर ऑफ पल्स, कॉर्न, जॉर, ऑयल, ये भी चीज को खाता है। अब विंटर के समय पे देखा जाए तो शीप को कहाँ रखते हैं? इंडोर में रखते हैं और उसको फिट क्या करवाते हैं? लीव, ग्रेन और ड्राई फोल्डर करवाते हैं, खिलाने के लिए देते हैं। शीप आर रियर्ड इन द मेनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, हमारे देश में अलग अलग जगहों पे वूल के लिए इनको रियरिंग करते हैं, ओके। द नेम ऑफ सम इन द ब्रीड शीप इन द रियर्ड इन आवर कंट्री प्रोड्यूसिंग वूल। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम दिम दी ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। टेबल में दिया गया है कि अलग अलग क्वालिटी के कहाँ कहाँ से हमको वूल मिलते हैं। लोही जो होता है, ब्रीड होता है, उसमें गुड क्वालिटी का वूल मिलता है, ओके, जो कि कहाँ होता है? राजस्थान और पंजाब में होता है। रामपुर, उस शहर में क्या होता है? ब्राउन फिशेस होता है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में होता है। नीली जो होता है कारपेट वूल के लिए होता है। बखावर जो होता है फॉर वूलन शॉल के लिए होता है। मारवानी जो होता है कॉर्स वूल के लिए होता है। पटन वादी जो होता है वो हिस्टोरिक के लिए गुजरात में ये सारी चीजें होती है। ये अलग अलग प्लेस में अलग अलग चीज उगाते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आप समझेंगे कि ये जो प्रोसेस होती है इनको फाइबर से वूल बनाने के लिए, ये क्या होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी शेयरिंग करते हैं। उन जो हमारे शीप है उनके हेयर को रिमूव करते हैं, या तो मशीन के थ्रू या बार्बर के थ्रू करवाते हैं, पहले स्टेप ये। और इनकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि जो शेयरिंग कर लिया, शेयरिंग स्किन विद द हेयर से, उसको क्या कर लेते हैं? वॉश कर लेते हैं टैंक में। जैसे कि देखो ये आदमी टैंक में वॉशिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायरिंग बोलते हैं। यहाँ से जो ग्रीस होता है, डस्ट और डट, ये रिमूव हो जाता है। अब नाउ डे स्क्वायरिंग मशीन के थ्रू किया जाता है, ओके। थर्ड जो स्टेप होता है आफ्टर स्क्वायरिंग, सॉर्टिंग करते हैं, डन, सॉर्टिंग इज डन। द हेयर स्किन इन द सेंट आप फैक्ट्री में भेजते हैं और या डिफरेंट हेयर टेक्सचर के लिए अलग अलग के लिए सेपरेट कर देते हैं कि जो हमारा हेयर है वो किस टेक्सचर के लिए काम आएगा। अगला स्टेप क्या करते हैं? द स्मॉल फुल्फी फाइबर इज कॉल्ड इन द बर्थ, दी क्या कर देते हैं? इसको पिक्ड आउट कर लेते हैं फ्रॉम द एयर, मतलब जो छोटे छोटे हो जाते हैं उनको आउट कर लेते हैं, बड़े बड़े को आउट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अगला क्या होता है? फिफ्थ नंबर प्रोसेस, द ड्राई कर लेते हैं इसको, बैरियस कलर में डिप कर लेते हैं, अलग अलग कलर में। आपने देखो जनरली इसके कलर ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट होते हैं, लेकिन हमारे देखा होगा कि आपके जो स्वेटर वगैरह होते हैं डिफरेंट कलर के होते हैं, तो उसमें डाई किया जाता है, ठीक है। सिक्स सिस्टम में क्या कर देते हैं? उसको रोल कर लेते हैं, यान के फॉर्म में उसको रोल कर लेते हैं, और जिससे कि फिर वो शूटर के लिए बनने के काम आता है। शूटर एंड शॉर्टर फाइबर्स इन द पुप एंड द वॉवेल इनटू द वूलन क्लॉथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये प्रोसेस समझ में आ गई। शेयरिंग करते हैं सबसे पहले, स्क्वायरिंग करते हैं, फिर शॉर्टिंग, फिर क्लीनिंग ऑफ वर्स, फिर डाइंग करते हैं, फिर रोलिंग कर लेते हैं। रोलिंग मतलब थ्रेड के, ये रोलिंग कर रहा, ओके। आपका इसके बाद तो ये सारा आप समझ चुके हो, लेकिन अब थोड़ा सा समझना सिल्क क्या होता। तो सिल्क ये भी एक एनिमल फाइबर होता है जो कि सिल्क वॉर्म स्पिन इन द सिल्क फाइबर से बनता है, ओके। दी रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर और ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड द सेरिकल्चर। जो सिल्क वॉर्म ऑब्टेन किया जाता है सिल्क वॉर्म से, तो इसको पालना ही क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। या इसकी हम बोले कि अगर हम इसका उत्पादन करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? सेरिकल्चर बोला जाता है, ओके। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रांट, मतलब देखा होगा कि आपने जो आपकी नानी, दादी और मम्मी लोग होती हैं वो बोलती हैं मैं सिल्क की साड़ी पहनती हूँ, तो आपके मन में आया होगा कि ये कहाँ से बनता,
ठीक है। ओके, तो इसकी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है सिल्क वॉर्म की, सिल्क मॉथ की, कैसे होता है। द फीमेल सिल्क मॉथ इन द ले एग, ये ले एग को जनरेट करता है, फ्रॉम विच द हैच लार्वा विच आर कॉल्ड द कैटरपिलर्स एंड सिल्क वॉर्म, दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेप इन द लाइफ हिस्ट्री, किसमें पुपा में कन्वर्ट हो जाता है। इट फर्स्ट वेव a net to hold itself, then it swing its head from side to side in the form of figure बनाए गए हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा देख सकते हो, ड्यूरिंग दी 8 फिगर नंबर 8 में ये दिखाया गया है। तो इसमें से अपन देख के बताएंगे कि आपको कैसे कैसे होता है, समझ में आपको जरूर आ जाएगा। देखो, सीक्रेट फ्रॉम द माइबर, ये मेल होता है, फीमेल होता है, एडल्ट होता है, ये एक मलबरी लीम में जनरेट करते हैं। ये होता है आपका सिल्क वॉर्म, ये कोकून होता है और इसके अंदर ये डेवलप मॉथ होता है। ओके ओके, इसमें प्रोटीन वगैरह बहुत अच्छे से हो जाता है, टू एयर के थ्रू हो जाता है, बिटवीन द सिल्क फाइबर कन्वर्ट कर लेता है। और सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ, इससे जो कैटरपिलर होता है कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर से हो जाता है, टर्न इनटू पुपा, और क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, पुपा। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून, जो ये पूरा कवर हो चुका है इसको क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट द पुपा इनटू मॉथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून, ठीक है, इनसाइड में कोकून कन्वर्ट होता है, उसको बहुत अच्छे से कोकून करता रहता है और सिल्क बनता रहता है। सिल्क फाइबर इज यूज इन द वीविंग सिल्क क्लॉथ, कैन यू इमेजिन दैट दिस सॉफ्ट yarn is as strong comparably thread to steel, बहुत अच्छा थ्रेड उसका बन जाता है और बहुत मजबूत बनता है। ओके, द सिल्क yarn thread is obtained from the cocoon of the silk moth. There is varieties of silk moth which look very different from the another, and the silk yarn they yield texture, अलग अलग टेक्सचर के लिए उपयोग में लाते हैं। जैसे इसका कोर्सेस होता है, स्मूथ होता है, शाइनिंग होता है। दिस इन द टासर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये डिफरेंट टाइप्स के नाम है, अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया। ओके, ऑब्टेन फ्रॉम कोकीन स्पूम या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। दिस मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क से बनता है, मलबरी सिल्क मॉथ से बनता है। ओके, द सिल्क फाइबर फ्रॉम इन द कोकून, दिस सिल्क मॉथ इज सॉफ्ट होता है, लॉस्टर बहुत मुलायम होता है और बहुत मजबूत होता है। कैन यू डाई ब्यूटीफुल कलर, इसमें डाई करके अलग अलग डिफरेंट कलर के हम बना सकते हैं। सेरिकल्चर एंड कल्चर, द सिल्क मॉथ इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, बहुत पुराने समय से ये हो रहा है। द इंडिया इन द प्रोड्यूस इन द प्लेंटी ऑफ द सिल्क ऑन इन द कमर्शियल स्केल में बहुत अच्छे से बनाती है, उत्पादन करती है। एक्टिविटी दिया गया कैसे कैसे करते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझने लायक ये है कि ये सिल्क कैसे रियरिंग करते हैं। तो देखो, एक हमारा मलबरी प्लांट होता है जिसकी लीम में ये लोग क्या करते हैं, अपने एग को जनरेट करते हैं। ठीक है, एग को जो फीमेल होता है, फीमेल सिल्क मॉथ होता है, वो विथ एग जनरेट कर देती है, छोटे छोटे दिख रहे होंगे। इस तरह से वो पत्तियों में घूमते रहते हैं, लार्वा जनरेट करते हैं। सिल्क वॉर्म फीडिंग इन द मलबरी लीफ, पत्तियों को खा खा करके इसमें जनरेट करते रहते हैं और यहाँ से ये कोकून हो जाता है। कोकून को फिर क्या, इसको कोकून से फाइबर बनाने के लिए क्या काम करते हैं, इसको 15 से 20 दिन में तक उसको अलग कर लेते हैं। उसके बाद में कोकून को क्या करते हैं कि उसको इनसाइड को अलग कर देते हैं, डेवलप जहाँ पे सिल्क मॉथ हो चुका है, और फिर उसको क्या करते हैं, पाइल ऑफ कोकून को यूज करते हैं ऑब्टेन सिल्क फाइबर। दी कोकून कीप्ड अंडर द सन या बॉयल में उसको बॉयल करते हैं और उसको स्टीम में बॉयल करके उसको अलग कर लेते हैं और सेपरेट आउट कर देते हैं। दी प्रोसेस टेकिंग आउट इन द थ्रेड फ्रॉम द कोकून यूज इन द सिल्क, पहले उससे थ्रेड बना लेते हैं, फिर उससे सिल्क बन जाता है। सिल्क कॉल्ड इन द रीलिंग ऑफ द सिल्क बोलते हैं, मतलब उसका द रीलिंग इज डन द स्पेशल मशीन के थ्रू कर लेते हैं, या बीच अनवाइंड द थ्रेड ऑफ द फाइबर फ्रॉम इन द कोकून, और सिल्क फाइबर आर देन स्पून या स्पून बोलते हैं इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर, और उसके थ्रू उसको बुनाई वगैरह के थ्रू उसको बना सकते हैं। जी दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास से बता देता हूं
तो कीवर्ड्स बताऊंगा, कीवर्ड्स की मीनिंग बताऊंगा, आंसर क्वेश्चन आपके बताऊंगा, एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो यह वीडियो भी हमको मिल जाए देखने को और समझना है आपको, तो सबसे पहले आप, अगर आपने अभी बेल आइकन की बटन को प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए। अगर कर लिया है तो कोई बात नहीं, जैसे मैं वो वीडियो डालूंगा कल आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। दोस्तों एक बात अब मैं और करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो कैसा लगता है और भी कुछ चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो आप, तो कमेंट करके हमको जरूर। हमारे चैनल पे भी नए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इस पैनेडिक के समय हेल्प मिल जाएगी और उनको भी अच्छे से नॉलेज इसके बारे में हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।